हेलो नमस्ते, वेलकम टू मिक्सीज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं कुदरत के करिश्मे की सैर करने। तो चलिए हम चलते हैं महाबलेश्वर। ये टूर बहुत ही लाजवाब होने वाली है, एंजॉय करिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। फ्रॉम मुंबई टू महाबलेश्वर हमने बस प्रेफर किया था क्योंकि ये हिल स्टेशन है तो यहाँ पे ट्रेन्स चलती नहीं है, इसीलिए आपको अगर जाना है तो आप बस ही प्रेफर करें। आराम से सो सकते हैं और बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कहीं और दूर से ट्रैवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों पूना ही है। फर्स्ट डे हम निकल पड़े हैं प्रतापगढ़, जो ऑलमोस्ट सिटी सेंटर से 1 आवर के डिस्टेंस पर है। ये एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जो जाना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज से। यहाँ अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में फाइटिंग हुआ था। अब हम फोर्ट के टॉप पर पहुँचेंगे। वैसे तो मैं ये व्लॉग नहीं बनाने वाली थी, बट जैसे ही वीडियो चालू हो गया मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। अब हम पहुंच गए हैं फोर्ट के टॉप पर और जहां से पूरा फोर्ट दिख रहा है और सामने का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप महाबलेश्वर आते हैं तो यहाँ आना मिस नहीं करना चाहिए आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है जिसे आप देख सकते हैं। बहुत ही फोटोजेनिक सीनरी है। मैंने तो बहुत सारी पिक्स क्लिक की है, कुछ क्लिक्स आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही यादगार मेमोरीज, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेके हम निकल पड़े हैं द ट्रेडिशनल विलेज, जो हार्डली प्रतापगढ़ फोर्ट से हाफ एन आवर के डिस्टेंस पर है। और ये एंट्रेंस है द ट्रेडिशनल विलेज का। अंदर जाने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करें और यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। वैसे तो हम यहाँ पर विजिट नहीं करने वाले थे, पर जैसे कि कैब ड्राइवर ने हमें बोला कि ये प्लेस बहुत ही अच्छी है, आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए, तो हम यहाँ चले आ गए। यहाँ का टिकट है 100 पर हेड। सोच रहे थे जाए या नहीं जाए, क्योंकि सोचा क्या ही होगा यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। एक्चुअली ये प्लेस है फुल ऑफ ट्रेडिशनल थिंग्स जो हमें आज की जनरेशन को देखने नहीं मिलती है। मैंने तो जैसे ही एंटर किया था ये प्लेस, आई वेंट सो एक्साइटेड टू सी एवरीथिंग। मैंने सारे पिक्स अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि अगर आप देख लेंगे तो वहाँ जाके क्या देखेंगे फिर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से एंजॉय कर रही हूँ। मैं ये जो स्टैचूज़ हैं इनके साथ में बात कर रही हूँ, उनकी तरह काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये टैलेंट जो है मैंने अपने छोटे भाई से सीखा है। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करने के बाद आप मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज सेकेंड डे है और हम विजिट करेंगे कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स। टू रीच दीज प्लेसेस टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं हम। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप जहाँ चाहे घूम सकते हैं। और हम पहुंच गए हैं डे के फर्स्ट साइट पर, और ये लड़की अब थोड़ी देर बोलेंगी, मैं बोलती हूँ थोड़ी देर बाद। See points, different points like Needle Hole Point, Kate's Point, Echo Points. So let's go and watch. जैसे कि इन्होंने बताया साइट सीइंग के पॉइंट्स वही सारे हम देखने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स के लिए आपको व्हीकल से ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सारे पॉइंट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। As you can see, there is the Needle Hole Point. This is the view, and also it can be called as Elephant Point. You can see such a nice. This view is also known as Elephant Point. As you can see, it looks like the face of elephant. ये जगह बहुत नेचुरल है। एलिफेंट का जो फेस भी आप देखेंगे तो पत्थर या स्टोन से कार्व्ड है, जो टोटल ही नेचुरल तरीके से बना है। कुदरत की कार्विंग या कुदरत की बनावट है ये। और ये कृष्णा नदी थी आपने जो देखी अभी। ये सारे पॉइंट्स एक के बाद एक है, इसीलिए सीनरी जो है आपको डिफरेंट एंगल से देखने मिलेंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मंकी बहुत सारे हैं, तो उनसे अवेयर रहे। हाथ में कोई भी चीज़ ना रखें, नहीं तो फिर ये स्नैच करके ले जाएंगे। और हम पहुँच गए हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन। यहाँ पहुँचने पर आपको दिखेंगी स्ट्रॉबेरी फार्म्स और मिलेगी इनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अबाउट सीजन एंड स्ट्रॉबेरी फार्मिंग। कैमरा फॉलो मी।
चलिए फार्म के अंदर जाके हम स्ट्रॉबेरी को थोड़ा और पास से देखते हैं। अब हम ढूंढने वाले हैं स्ट्रॉबेरीज़, क्योंकि ये सीज़न स्ट्रॉबेरी का नहीं है, हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो पहले हम स्ट्रॉबेरी को ढूंढेंगे और मैं आपको स्ट्रॉबेरीज़ दिखाऊंगी। चलिए स्ट्रॉबेरी ढूंढते हैं, आप भी मेरे साथ कुछ स्ट्रॉबेरी ढूंढकर मुझे बताएं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर चेंज करने के लिए। कूदो कूदो स्ट्रॉबेरी ढूंढो। बहुत ढूंढने के बाद मुझे अब जाकर एट लास्ट स्ट्रॉबेरी मिल गई है। और ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी बहुत ही छोटी है, आपको दिख रही है क्या? और ये है हमारा स्ट्रॉबेरी फार्म और ये है मलबेरी। यहाँ पर मलबेरी का भी कल्टीवेशन होता है। यहाँ स्ट्रॉबेरी फार्म में फेमस स्ट्रॉबेरी क्रीम मिलती है, ट्राई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। वैसे तो दिखने में काफ़ी माउथ वाटरिंग है, बट आफ्टर टेस्टिंग मुझे खास पसंद नहीं आया ये। अब हम पहुँच गए हैं केव टेबल लैंड और साइड्स देखने के लिए हम नीचे उतर रहे हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आगे क्या है। तो चलिए मेरे साथ और आगे मेरे साथ हुआ इंसिडेंट जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं कैमरा छोड़ के भाग गई, आप देख ही सकते हैं। भागो भागो भागो। एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर ने हमें 1 आवर का टाइम दिया हुआ है फॉर दिस साइट सीइंग। अगर हम जल्दी नहीं किया तो बाकी के सारे जो बचे हुए साइट्स हैं हम मिस कर देंगे और हमें फिर वो देखने नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें जल्दी करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक केव है, यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखते हैं अंदर क्या है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप मेरे बिहेवियर से देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। मुझे जल्दी ही अंदर जाना है और देखना है कि अंदर केव में क्या है। मैं बहुत ही हरी में हूँ, चलिए जाते हैं। मैं तो कैमरा छोड़ के भाग जाऊँगी अभी, ऐसा लग रहा है। हम जा रहे हैं केव के अंदर। मुझे नहीं पता कि अंदर मैं आपको कितना दिखा पाऊँगी, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। सो लेट्स सी आपको मैं क्या दिखा पाऊँगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा शायद दिख रहा है, बट विदाउट टॉर्च मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये केव्स जो है वो 100% रियल है। आप सुन ही सकते हैं आगे जो टीम चल रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, एक्साइटमेंट से वो चिल्ला रहे हैं। महाबलेश्वर और पंचगनी में आके आपको ये प्लेसेस, ये साइट सीइंग मिस नहीं करनी चाहिए। आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। उप्स, मैं रास्ता भटक गई, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही केव तो ख़त्म हो गया है, पर मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और इसीलिए अब हम केव के अंदर थोड़ा वापस जाते हैं, थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आए, थैंक यू। केव से बाहर निकलकर हम यहाँ पहुँच गए हैं। यू कैन हैव सम स्नैक्स हियर। बहुत घूमने के बाद थोड़ा यहाँ रेस्ट करके नेक्स्ट स्पॉट पर चलते हैं हम। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पर, जो है टाइगर केव। 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, हमें थोड़ा चलना पड़ेगा। लेट्स गो। एक्चुअली हम जब आए हैं तो यहाँ पर क्राउड नहीं है, तो जो भी एनवायरनमेंट का म्यूज़िक है वो हम बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत साइलेंट है यहाँ पर, ब्यूटीफुल है नेचर बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर वॉक करने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं टाइगर केव। इसे हम एक टाइप का ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं, एज हम एडवेंचर कर रहे हैं, थोड़ा माउंटेन में चल रहे हैं, सो इट कैन बी कॉल्ड एज ट्रैकिंग। और अब हम पहुंच गए हैं टाइगर केव। वैसे तो ये केव भी ऑलमोस्ट पहले वाले केव जैसा ही है, पर लेट्स सी अंदर क्या है अलग जो इसे टाइगर केव
बोलते हैं। शायद ये एक टाइम पर टाइगर्स का घर हुआ करता था जहाँ पर ये रहते थे, पर अब हम इंसानों ने इस पर भी कब्जा कर लिया है। पहले वाले केव की तरह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। यहाँ पर एक टाइगर का स्टैचू रखा हुआ है। यहाँ पर अंदर और एक छोटा केव है जहाँ पर टाइगर रखा हुआ है, और मैं चाहती थी कि मैं देखूँ वहाँ अंदर क्या है, इसलिए मैंने मेरा टॉर्च चालू किया और देखा तो मैं इतना डर गई थी कि मैं देख के बहुत ज़ोर से भाग गई थी। तो अगर आपको जानना है कि उस गुफे में, उस केव में क्या है, तो आइए और ज़रूर देखिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं। केव्स देखना हो गया है, अब हम आ गए हैं केव टेबल लैंड के टॉप पर। ये वो जगह है जहाँ पर बाजीराव मस्तानी का शूटिंग हुआ था। जो लास्ट सीन था वो यहाँ पर शूट हुआ था। बहुत तेज़ हवाएं चल रही, इसीलिए मैंने उसमें भी एक फ़ोटो क्लिक करी। नेक्स्ट साइट सीइंग है पारसी पॉइंट। यहाँ पर ख़ास कुछ है नहीं, बस आपको स्नैक्स अगर खाना है तो आप स्नैक्स खा सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली सीनरी वही है जो हमने एलिफेंट पॉइंट से देखा था। ये एक दूसरा एंगल है, थोड़ा व्यू चेंज हो जाता है, अदरवाइज सीन ऑलमोस्ट सेम है। दिन भर बहुत ज़्यादा घूमने के बाद अब हम आ गए हैं अपने होटल पर। थोड़ा रेस्ट करके, थोड़े और फोटोज़ क्लिक करके फ्रेश होकर अब हम निकल पड़े हैं वीना लेक, जो वॉकिंग डिस्टेंस हाफ एन आवर है। अगर आप वॉकिंग जाने वाले है तो आपकी शूज़ अच्छी हो, अदरवाइज़ आपके पैर बहुत ज़्यादा पेन हो जाएंगे। एक्चुअली मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं बहुत ही गुस्से में चल रही हूँ क्योंकि मेरे पैर बहुत ही पेन हो रहे थे। महाबलेश्वर ट्रिप ख़त्म हो चुकी है, ये हमारा लास्ट डे है। हम निकल पड़े हैं अपने घर बहुत ही अच्छे मेमोरीज़ के साथ, और ये है हंगरी बेबी, भुक्कड़ लड़की जो हमेशा खाती रहती है। पर सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये सच में 100% फ़न वाला ट्रिप था। ज़रूर आए महाबलेश्वर और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जाते जाते मैं आपको वीना लेक वापस एक बार बता रही हूँ। एक्चुअली मैंने पहले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। आप यहाँ पर थोड़ा जल्दी आए, लेट ना आए, 6 बजे से पहले आए क्योंकि ये बंद हो जाता है 6 बजे, अदरवाइज़ बोटिंग करने का चांस नहीं मिलेगा। उसके ही बाजू में यहाँ पर है हॉर्स राइड्स के लिए कुछ प्लेस जहाँ पर आप हॉर्स राइड कर सकते हैं। बट मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें एनिमल्स के लाइफ को, उन्हें एंजॉय करने दें अपनी लाइफ। बस एक फ़ोटो के लिए, आपके प्लेजर के लिए आप उन्हें तकलीफ़ ना दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा व्लॉग पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।